तो ये सीज़न शुरू हुआ और मैंने अपनी नज़र गड़ा ली इस पूरे सीज़न में और मैंने बोल दिया ये सीज़न तो बहुत मस्त है, देखो जाके सारी एनीमे अच्छी आ रही है। लास्ट हफ्ते एक वीडियो भी दे दी थी कि कौन कौन सी एनीमे देखनी है, लेकिन जब आपको भूलने की बीमारी होती है तो आप समझ सकते हो आपको कुछ ना कुछ याद नहीं रहेगा। भूलने की बीमारी में तो गजनी भाई साहब भी मेरे से पीछे हैं। अब जिस दिन इंडिया का मैच होता है कई बार ये निकल जाता है कि कोई एनीमे भी आ रही है। अब हुआ क्या कि इंडिया श्रीलंका का मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया था, तो मैं भी चले गई, टीवी खोला, एनीमे चलाई और तब याद आया कि एक एनीमे तो रह ही गई थी, द यूजुकी फैमिलीज 4 सन। अब ये आपको मिल जाएगी यूट्यूब में। 4 भाई हैं जो अपने मॉम डैड के बनने के बाद कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, इसी के बारे में। सबसे बड़ा है हयातो जो 23 साल का है, एक टीचर के तौर पर काम करता है और साथ ही साथ अपने तीनों भाइयों को संभालता है। फिर आता है मिकोतो, और पहले ही एपिसोड में दिखा देते हैं कि कैसे मिकोतो बहुत काम एंड कलेक्टेड, और जो सबसे बड़ा भाई है हयातो वो सारा काम उस पर ट्रस्ट करके छोड़ सकता है। थर्ड है मिनातो जो बहुत क्लमजी है, तो उसको कोई काम नहीं दिया जाता लेकिन वो चाहता है उसको मिले। वो बात अलग है, वो कुछ परफेक्टली नहीं करता, बिल्कुल मेरे जैसे। अब उसके बाद लास्ट नंबर पे आता है गाकुतो, जो कि है तो 6 साल का, लेकिन कोई उससे बात कर ले तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान से बात कर रहा है। इन्हीं भाइयों के ऊपर ये स्टोरी है। मिनातो बहुत क्लमजी है, तो उसका बड़ा भाई उसको ज़्यादा कोई काम नहीं देता, जिस कारण से वो गुस्से में सोचता है कि वो प्रूफ करेगा और वो अपने सबसे छोटे भाई को फेस्टिवल में लेके चले जाता है। हाँ, और ये इतना मस्त प्रूफ करता है अपने आप को कि अपने सबसे छोटे भाई को मेले में खो देता है। वो तो धन्य हो, दोनों बड़े भाई आते हैं और अपने इन छोटे भाइयों को ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर सेकंड एपिसोड की बात करें तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। जब भी हम स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे देखते हैं तो हमेशा 6th या 7th एपिसोड ऐसा होता है जहाँ से स्टोरी थोड़ी सैड होना शुरू होती है। लेकिन जब मैंने इसका सेकंड एपिसोड देखा तो मैं 2 मिनट के लिए सोचती रह गई कि ये प्याज कौन काट रहा है। मिकोतो जो मिनातो से सिर्फ 11 महीने बड़ा था, उसको कभी पेरेंट्स से वो प्यार नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व करता था। मिनातो हमेशा से बीमार था, तो पेरेंट्स का सारा ध्यान उन्हीं की तरफ था। अब ऐसे इनके झगड़ों के बारे में दिखाया गया कि कैसे दोनों भाई बचपन में लड़ रहे थे, लेकिन बाद में क्यों मिकोतो इतना शांत हो गया और कैसे वो अब अपने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखता है, ऑल्दो वो इतना जिद्दी है लेकिन फिर भी। इसके ही साथ साथ काफ़ी अच्छे नेबर्स और फ्रेंड्स भी दिखाए गए हैं इस एनीमे में, तो आप जाके देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मिकोतो की वॉइस सुनोगे तो दिमाग में आएगा ये आवाज़ कहीं तो सुनी है, किसी के मुंह पे तो सुनी है, और फिर आपको याद ही नहीं आएगा वो कौन। तो वो कैरेक्टर है लेजेंडरी देनजी। हाँ, वो ही देनजी जो आप सोच रहे हो, ये वाला। तो कहाँ तो मिकोतो इतना शांत काम कलेक्टेड बंदा और कहाँ देनजी, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की वॉइस जब ऐसा लगता है ना कि एक ही बंदे ने दिया तो वो बिलीव नहीं होता। लेकिन पूरी ओवरऑल बहुत अच्छी एनीमे, जाके देखना, एंजॉय करना फैमिली के साथ। दिवाली आ रही है तो फैमिली फ्रेंडली एनीमे तो चाहिए ही होगी। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स से।